आज बात करने जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर। जी हाँ, देश में बहुत जल्द इंटरनेट बैंकिंग यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इंटरनेट बैंकिंग में इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम को लाने की मंजूरी दी है। शक्तिकांत दास की इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको बता दें, उन्होंने आईपीएस यानी इंटर ऑपरेबल सिस्टम को इसी साल उन्होंने बताया कि लागू किया जाएगा। आरबीआई ने इंटरनेट बैंकिंग में इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम को अब मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी दी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। उन्होंने कहा कि आईपीएस लागू करने की जो मंजूरी है वो दी जा चुकी है। एनपीसीआई भारत बिल लिमिटेड को आईपीएस के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद मर्चेंट्स के फंड सेटलमेंट में जो तेजी है वो हमें देखने को मिल सकती है। इससे पहले आपको बता दें, जो हर बैंक को हर पेमेंट एग्रीगेटर के साथ इंटीग्रेट करने में दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब पेमेंट एग्रीगेटर्स के ज़रिए अगर बात की जाए, अभी तक जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो इंटर ऑपरेबल नहीं है, लेकिन अब इंटर ऑपरेबल सिस्टम जो है वो आ जाएगा, जिसके बाद डिजिटल पेमेंट में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकेगा। मर्चेंट्स के फंड जो हैं वो सेटलमेंट जो हैं वो तेज़ी से हो सकेंगे। तो ये एक बदलाव जल्द नज़र आएगा डिजिटल पेमेंट सिस्टम के तहत। इंटरनेट बैंकिंग की अगर खास तौर से बात की जाए, इसके तहत आरबीआई ने इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम लाने की मंजूरी दे दी है। इसका किस तरीके से असर होगा और किस तरीके से जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है हमारा वो मजबूत होगा, इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी का। प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग के दिल्ली स्कूल ऑफ कॉमर्स से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अनिल। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अपनी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर, लगातार इसमें हमने देखा है कैसे इसको सुरक्षित किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है, और ख़ासतौर से इंटर ऑपरेबल की सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसको मंजूरी जो है किस तरीके से बदलाव इसमें नज़र आएगा? देखिए, मैं अगर इसको जोड़ूं अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम से, जी। आज हमारा जो यूपीआई सिस्टम है वो सबसे बड़ी सफलता इस देश की है, और न केवल इस देश में, इसके चर्चा हमारे विदेश में भी होती है। जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि 24/7 अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, और इसको ऑपरेट करने में पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया। चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो, चाहे वो बिजनेस टू कस्टमर्स हो, या कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन्स हो, ये ईज ऑफ बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग दोनों में एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है। जी। अब जो आज आरबीआई ने जो कल घोषणा की है, उसमें सेटलमेंट पीरियड की उसका बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। जब एक चेक सेटलमेंट के लिए बैंक के पास आता है तो उसमें कितना समय लगना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस है वो तुरंत हो जाती है। आज जो आरबीआई ने जो कल इसकी मंजूरी दी है आईपीएस सिस्टम की, इससे जो सेटलमेंट है मर्चेंट्स के पेमेंट्स की, मर्चेंट्स के चेक्स की, ड्राफ्ट्स की, उसमें काफी जो टाइम लगता था उसमें काफी कमी आएगी, और व्यापार करने में सुगमता भी साथ साथ बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा ये कदम है, और ये जो कदम है अगर मैं इसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ूं, आज हमारे देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया पूरे विश्व में एक मिसाल है, और आज जो हम विकास देखते हैं तकरीबन हर आयाम से, उसमें यूपीआई सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक अपना अहम योगदान रहा है। तो आरबीआई की ने जो ये मंजूरी दी है उसी दिशा में ये एक और कदम है। जी बिल्कुल, और खासतौर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसा जिक्र आपने किया, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगातार हम मजबूती दे रहे हैं, और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो कुछ ही देश ऐसे हैं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार इतना मजबूत कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं, और यही जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है दूसरे देश भी अब अपना रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं खाली डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की अपने भारत में बात करूं, तो आज पूरी दुनिया का तकरीबन 46% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है रियल टाइम जी वो हमारे देश में हो रही है। और अगर जो दूसरी लीडिंग इकोनॉमीज हैं डिजिटल पेमेंट्स में, उसमें ब्राजील, चाइना, थाईलैंड और साउथ कोरिया, इन सब की अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो हमारे भारत में उससे भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप सोचिए 90 मिलियन ट्रांजैक्शंस
यूपीआई के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से हो रही है, चाहे वो आरटीजीएस सिस्टम हो, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे एनईएफटी सिस्टम हो, या आईएमपीएस हो जिसमें तुरंत पेमेंट हो जाती है, जी या एक नैच का सिस्टम है, या एक भीम आधार पेमेंट सिस्टम, मतलब सब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो न केवल सिक्योर है बल्कि लोगों का भरोसा है। और आज हम ये देखते हैं कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसका हो रहा है, आज हर व्यक्ति के पास, चाहे वो सड़क पे चलने वाला एक वेंडर हो, चाहे जी वो एक छोटे शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, या गांव दराज में जो रहने वाले लोग हैं, आज डिजिटल पेमेंट एक पेमेंट का सशक्त माध्यम बन गया है। तो मैं जी समझता हूं कि ये भी एक विकास, जब हम कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, ये केवल आंकड़ों में विकास नहीं कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश और हमारे देश की तस्वीर भी बदल रही है, जी और उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन का बहुत अहम योगदान है। जी बिल्कुल। और इस बदलती तस्वीर की अगर बात की जाए, क्योंकि वित्त वर्ष 2012-13 की अगर हम बात करें तो 162 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन थी, लेकिन 2023 और 24 फरवरी 2024 तक की भी अगर बात की जाए तो करीब 14,726 करोड़ जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नया भारत है और कोशिश यही की जा रही है कि कैसे तकनीकी रूप से हम सक्षम हो सकते हैं। तभी अभी जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है, हमारे देश को हमें विकसित बनाना है, तीसरे स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था जल्द पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं एक समन्वय जो है वो नजर आता है इसका भी। बिल्कुल, जो इसमें जो आज 90 गुना हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ी, जी ये एक में मुमकिन नहीं हो पाया। ये मैं समझता हूं कि ये शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुआ, उसमें जैम ट्रिनिटी के माध्यम से 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए। जी अगर अकाउंट्स, सोचिए, अगर अकाउंट्स नहीं होते तो क्या डिजिटल पेमेंट संभव थी? शायद संभव नहीं हो पाती। दूसरा, उसके साथ जो आज डिजिटल ट्रांजैक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें खाली टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है, उसमें काफी हमारे पास फिनटेक कंपनीज हैं जो कि काफी अच्छा इसमें योगदान दे रही हैं। लेकिन साथ साथ डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हो या बैंक्स के हो, उसका भी एक अपना योगदान है। आज हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान शुरू किया गया, जी उसमें रूरल इकोनॉमी में डिजिटल लिटरेसी देकर उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने की पहल थी। एक मिशन चालू किया गया, हर पेमेंट डिजिटल, कि हर जितनी भी पेमेंट है वो डिजिटल हो, और साथ में बैंक्स को टारगेट दिए गए कि ये आपका डिजिटल पेमेंट का टारगेट है, ये आपको अचीव करना है। और साथ साथ इंसेंटिव स्कीम भी लागू की गई कि अगर आप इसके जो रुपी पेमेंट कार्ड है उसके माध्यम से पेमेंट करते हैं, जी या छोटे वॉल्यूम की भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करती है, उसमें भी इंसेंटिव किया गया। तो मैं समझता हूं ये एक दिन का जो आज नतीजा आ रहा है, ये एक दिन का नहीं है, ये पिछले 10 सालों में जो हमने 2014 से जो शुरू किया, जी उसको आज देखते हैं कि आज हमारे देश में सबसे दुरुस्त, सबसे सस्ता एक डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, जी जो कि 24/7 काम भी करता है, जो चीपेस्ट भी है। और जी उसमें एक बात और ऐड करूंगा कि जो आज हमारे पास मोबाइल का जो कनेक्टिविटी है, जो मोबाइल का हमारे पास जो ये डाटा है, वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है। जी और बिल्कुल। हमारे देश में दुनिया की जो मोबाइल की उत्पादन है, नंबर 2 पायदान पर खड़े। आप सोचिए कि जी मोबाइल के माध्यम से जो पेमेंट मुमकिन हो पाई, उसमें मोबाइल हैंडसेट का भी अपना रोल रहा है। तो ये तमाम उपलब्धियां जो हैं हम फिलहाल देख रहे हैं, और उसी में और ज़्यादा जो बेहतरी है वो फिलहाल डिजिटल पेमेंट सिस्टम में होती हुई अब नजर आएगी। फिलहाल अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने किस तरीके से डिजिटल पेमेंट सिस्टम